अभी हमारे विद्यालय का एनिवर्सरी प्रोग्राम शुरू होगा। इसके पहले 5-10 मिनट में मैं एक हमारे यहाँ के साथी ने मैं बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछे थे कि ये मास्टर सीवीवी और मास्टर ईके इन दोनों के बीच ये कैसा हुआ कि मास्टर सीवीवी ने कभी मास्टर ईके कभी सीवीवी जी को देखे थे भौतिक रूप में। वो संभव नहीं था क्योंकि मास्टर सीवीवी 1922 में उनके भौतिक शरीर को छोड़ दिए थे और मास्टर ईके भौतिक शरीर में आए थे 1926 के संवत में। इसलिए इसका संभव नहीं था कि मास्टर ईके मास्टर सीवीवी से भौतिक रूप में मिले, ये असंभव था। मगर ऐसे होते पर भी ये गुरु शिष्य संबंध कैसा हुआ इनके बीच, ये हो सकता है क्या? हमें ऐसे लगता है कि गुरु शिष्य संबंध भी भौतिक रूप में ही हो सकता है। भौतिक रूप में हम गुरु को से मिले, गुरु के चरण छुए और गुरु के शिष्य ऐसा मानते हैं, ये सब समझते हैं, अक्सर समझते हैं ऐसा। मगर असल में ये है कि गुरु शिष्य संबंध भौतिक शरीर से कुछ इसका ये भौतिक नहीं है, बिल्कुल भौतिक रूप में मिले या न मिले, मगर फिर भी इनका संबंध ये नहीं है। मास्टर सीवीवी बहुत ऐसे बहुत बड़ा मास्टर थे, हैं अभी भी। वे जानते हैं किसको अपने वाहिका बना के लेना है, कब लेना है। जब मास्टर सीवीवी भौतिक शरीर में थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1000 शिष्यों को मैं अपने वाहिका अपने मीडियम बना के उनसे ये योग फैलाएंगे। और जब उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया 1922 में, तब तक तो सिर्फ 75 यानी 1000 नहीं, पूरा नहीं हुआ था, 7050 लोग तक हुआ था। और बाकी क्या करें, कैसे करेंगे? वो शरीर छोड़ दिए थे, कैसा होगा, ये सब हमें शक होता है मन में। मगर उन्होंने ये भी बताए थे कि आगे ये योग को आगे ले जाने वाले, फैलाने वाले आएगा, जो ये ग्लोब के सभी जगह में ये इस योग को, मास्टर सीवी और प्रेयर्स को और योग को सभी देश में फैलाने वाला आएगा बोल के उन्होंने बताए थे। वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ होता है, ये नहीं बताया उन्होंने। और इसके बाद मास्टर ईके पैदा हुए थे। और मास्टर ईके जी को गुरु कौन है मास्टर ईके का, वो खुद उन्होंने ही हमें बहुत बार बताए थे। 3 रूप में थे उनके गुरु। उनके पहले गुरु था उनके पिताजी भगवान अनंताचार्य जी। उनके पिता थे वही पहले गुरु थे। वो वेद मार्ग प्रवर्तक थे और सर्वलोक हितैषिणी, सभी का हित ही उनकी आलोचना था। हमेशा वही उनका सोच विचार यह है कि सभी लोगों के लिए भलाई होना चाहिए। जो वेद मंत्रों से भी कर सकते हैं, आयुर्वेद के इलाज से कर सकते हैं, जैसे भी अपने उपासना से कर सकते हैं, वैसे ऐसे पिता को ऐसे लड़का 4 लड़के पैदा हुए थे। सभी अपने अपने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ये फील्ड में बहुत ऊंचे के थे। और उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र है जो हमारे मास्टर ईके कृष्णमाचार्य जी। और ये उनके बचपन में एक बार जब वो 6 साल के ऐसे थे, उनके पिताजी यानी भगवान अनंताचार्य जी एक दिन सुबह सुबह एक किताब पढ़ रहे थे। वो किताब क्या है, उसके ऊपर लिखा है CVV लिखा है 3
अक्षर में। वो मास्टर CVV की उनके बारे में और एक जो उनके शिष्य थे उन्होंने लिखे थे एक ग्रंथ। ये इस ग्रंथ को वो पढ़ रहे थे उनके पिताजी, और ये लड़का जो मास्टर E.K. कृष्णमाचार्य थे वो खेलते खेलते आप पिताजी के पास आए, उनके गोद में बैठ गया। देखा था एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं पिताजी, वो अभी अभी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को सीख रहे थे CVV, और उन्होंने बोला CVV। तब उनके पिताजी बोले थे हाँ ये CVV है, अभी बैठो बताऊंगा ये क्या है। उसको खोल के उसमें एक तस्वीर था मास्टर CVV का। वो तस्वीर को अपने लड़के को दिखाए थे उन्होंने, दिखा के बोले ये बहुत बड़ा मास्टर है, इनका नाम है मगर इनका नाम एक मंत्र बना के उन्होंने CVV ऐसा दिया था सबको। अब तुम भी उच्चारण करो CVV। और गुरु उनके पिताजी एक बार उच्चारण किया, और उनके पुत्र जो शिष्य भी था उन्होंने शिष्य भी आई और उनका वो भी उच्चारण किया मास्टर CVV नमस्कार मर। तो इनिशिएट कौन किया था? अपने पिताजी, अपने गुरु, पहले गुरु होते। यही अभी हमारा गुरु जी का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड के रूप में है, सुन सकते हैं आप। उनके जन्मदिन संदेश का एक लेक्चर है, उसमें बताए थे उन्होंने। पहले गुरु हमारे पिताजी जो इनिशिएट किए थे मुझे बचपन में, और इसके बाद उन्होंने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था अपने लड़के को। गायत्री उपासना मंत्र का उपासन, गायत्री का उच्चारण, और बहुत ये गायत्री उपासना करते थे उन्होंने बचपन से ही। और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद विश्वविद्यालय कला परिषद आंध्र विश्वविद्यालय में पढ़ते थे विशाखापट्टनम में, तभी भी उन्होंने हर दिवस हर शाम गायत्री मंत्र का उपासना करते थे। समुद्र के किनारे बैठकर कितने हजारों बार करते थे। उसकी कुछ ऐसा हिस्सा नहीं कर सकते, ऐसा हुआ था। ये होने के बाद फिर वापस वो पढ़ाई हो गई, फिर वापस गुंटूर आ गए थे, और जिस कॉलेज में वो पहले पढ़ते थे उसी कॉलेज में उन्होंने उनके बुलाकर बोला, कृष्णमाचार्य जी आप हमारे कॉलेज में आना है, आपको टीचर बन के उपाध्याय बन के आना है, ऐसा बुलाया उन्होंने, आमंत्रण किए थे, और उसी कॉलेज में उपाध्याय बन गए। इसके बाद उन्होंने उनकी शादी हुई, उनके पिताजी उनकी शादी किया था हमारे माता जी, और शादी के बाद ये शुरू हुआ ये वैवाहिक जीवन। तब उन्होंने क्या किया, एक गायत्री माता का एक चित्रपट लाए थे, अपने पूजा में रखे, और अपने वो गायत्री माता उनकी उपासनी देवी थी, वो उनकी उपासना जारी रखे थे, और ध्यान में गायत्री मंत्र देवी का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब आंख मूंद कर ध्यान करते थे, वो गायत्री माता के जगह में और एक नया आदमी दिखाई दिया ध्यान में, बड़े बड़े मूंछ से, और एक बहुत ऐसा स्ट्रांग, बहुत ऐसा मोहते पहले उनका सिर, इसके बाद उनकी चेहरा, उनके बाद ऐसा नहीं, पहले चरण से शुरू होकर, नीचे से शुरू होकर धीरे धीरे धीरे, कौन है ये, कभी नहीं देखा इनको, ऐसा समझते थे। और धीरे धीरे कुछ दिन में पूरा उनका स्वरूप उनको ध्यान में आ गया। अरे मैं तो गायत्री मंत्र का उपासना कर रहा हूँ, और ये कौन है मेरे अपने आप खुद आए थे, मेरे ध्यान में आए थे, कैसा कौन है ये, कौन हो सकते हैं ये, बहुत महान कोई गुरु है, आ सकते हैं। और इसके बाद इनकी जानकारी कैसे हुई, एक बार एक देहात को गए थे उन्होंने, कॉलेज से कुछ साथियों के साथ एक देहात में गए थे, वो साहित्य सभा में शामिल होने के लिए। उस देहात में जहाँ एक
टीचर जी के वहाँ थे उपाध्याय स्कूल के, उनके घर में जाकर भोजन वगैरह वहाँ उनका इंतज़ाम हुआ था, उनके घर में गए थे। और उन्होंने शाम को 6 बजे वाला था और उन्होंने बोला बेटे, वो बड़े हमारे पिता या दादाजी के उसी उम्र के हैं, बोले बेटा तुम यहाँ हमारे शाम को 6 बजे प्रेयर होता है, ज़रा तुम बैठ जाओ, प्रेयर के बाद फिर हम तुमसे बोलेंगे। वो अंदर गए थे और फिर वापस आकर अगर तुम चाहे तुम भी आ जाओ अंदर, बैठ सकते हो प्रेयर में। जी हाँ, ये उन्होंने गए थे, बहुत कम उम्र में ही उपाध्याय बन गए थे वहाँ। अंदर गए थे, अंदर जाके देखा तो एक बड़ा चित्रपट है। कौन है वो? यही मूर्ति जो अपने ध्यान में आकर उनसे है ना, वही मूर्ति के चित्रपट वहाँ। ये देखकर उनको इतना आनंद हुआ, इतना आश्चर्य हो गया कि कौन है ये। और ध्यान वगैरह होने के बाद उनसे पूछे थे कि ये कौन है जी, ये हमारे अपने आप हमारे ध्यान में आ गए थे। बेटा ये मास्टर CVV है इनका नाम, और ये अपने आप तुम्हें शिष्य बना लिया उन्होंने। और इसलिए तब मास्टर जी उनसे पूछे कि क्या मैं भी एक चित्रपट पा सकता हूँ इनका हमारे घर में रखने के लिए। उन दिनों में उनका चित्रपट तो बिना परमिशन कोई नहीं देता था। वो मद्रास में एक उनके मास्टर CVV जी के डायरेक्ट शिष्य एक थे, उनके वो भेजते थे। और ये बोला मैं उनको लिखूँगा, और बहुत बूढ़े हो गए वो, उन्होंने मैं इनको लिखूँगा, वो भेजेगी तुमको। और क्या हुआ, ये होने के बाद जब अपने वापस आए घर, उसके बाद अखबार में देखा जिसको उन्होंने खत लिख दिया चित्रपट भेजने के लिए, वो शांत हो गए उसी दिन। सब कैसा होता है। मगर दूसरे दिन पोस्ट में चित्रपट आ गया, कहाँ से आया? उनके पास से। ये कैसा होता है? ये वो उनके पास ये इनका लेटर नहीं गया था, इनका एड्रेस भी नहीं गया था, मगर उन्होंने जिस दिन वो शांत हो गए उसके एक दिन पहले जब ये बोल रहे थे, वहाँ चित्रपट भेज दिया मास्टर CVV का। एक घर में आ गए थे मास्टर CVV, तब उन्होंने इस चित्रपट को पूजा में रखा गायत्री मंदिर, गायत्री माता के साथ। और तब से इनको इंस्ट्रक्शन आते थे और ध्यान में होते थे। तब उनको याद आया कि हाँ ये पहली बार नहीं है, मेरे बचपन में कभी देखा। अब तब तो याद आ गया उनको। हमारे पिताजी ने मुझे इनिशिएट किए थे, पहले गुरु हमारे पिता थे, और ये गुरु का मंत्र वही मुझे दिए थे ना, और वो याद आया था उनको। तो ये पहली बार नहीं तो क्या अभी मास्टर CVV कैसे नहीं, वो खुद लिए थे इनको शिष्य बना के। और दूसरे एक गुरु, और तीसरे गुरु कौन था? वो मैडम ब्लैवर्ड्स की जो है, वो तीसरे गुरु। तीसाफकल मास्टर्स के शिष्या थी वो यहीं के हिमालय परंपरा में उन्हें गुरु ने उन्हें रशिया में जाकर जन्म लेने के भेजे थे। वो रशिया में जन्म लिया, परम योगिनी। मास्टर जी बोलते थे ये ट्रायंगल है, त्रिकोण। मास्टर उनके पिताजी मास्टर CVV और मैडम ब्लैवर्ड्स की ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण ही मेरा गुरु स्वरूप है, ऐसा मास्टर जी बोलते थे। अब आपको समझ में आया था कैसे ये संबंध हुआ था। और हमारे संप्रदाय में यही है कि वैर संप्रदाय में, भारतीय सनातन संप्रदाय में यह है कि गुरु ही शिष्य को जानकर जब उनको अपना ये पहचान देना है वो जानते हैं, तभी पहचान देते हैं। इसके पहले कुछ जन्म तक वही शिष्य को डायरेक्शन करते हैं, मगर शिष्य नहीं जानता है कौन है अपने गुरु, पहचान नहीं देते हैं। जब भी वो टाइम हो गया तो तब गुरु स्वयं खुद प्रकट करते हैं, अरे यार मैं तुम्हारा गुरु हूँ। यही हुआ क्या स्वामी विवेकानंद के भी, रामकृष्ण परमहंस के उसके पास, उनके पास विवेकानंद जी गए थे। वो बोला बेटा मैं यहाँ बैठे हूँ मगर मैंने तेरे को खींच लिया, नहीं तो नहीं आ सकते तू। इसीलिए गुरु शिष्य संबंध ऐसा ही होता है। ये इसके आपने पूछा मुझे, अभी तो हो गया ना, बस अभी ये कार्यक्रम शुरू करेंगे।
ये आज का कार्यक्रम पूरा प्रवचन नहीं है, वो हमारे वैद्यालय का कार्यक्रम है। अभी रविचंद्र वार्षिकोत्सव है, रविचंद्र जी आएंगे और वार्षिकोत्सव सभा गुरु पूजा महोत्सव अत्यंत उत्साह से सुबह से मना लिया है अभी तक, तो आगे और भी है करने का। मगर इतना सालों से यहाँ काम हो रहा था, लगभग हमने 2010 से इस शहर में थे तो हो रहा था, मगर धीरे धीरे 2017 में यहाँ पहले बार क्लासेस लिया हुआ था हमने, होम्योपैथी क्लासेस हिंदी में। तो बहुत सारे आप लोग अटेंड किया था, उसमें लगभग 30 पीपल 35 पीपल थे। तो उससे लेके थोड़ा सा जो हम वर्क हो रहा था वो धीरे धीरे एक स्ट्रीमलाइन हुआ था यहाँ दिल्ली में। तो तब से लेके काम हम हो रहा था, बीच में कोरोना आया था, वो उससे थोड़ा सा ढीला हो गया। इस बीच में मैं भी थोड़ा सा कुछ और हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हुए थोड़ा सा काम ढीला हुआ, मगर हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन तो होता आ रहा था। इससे ज़्यादा क्या है, इतने दिनों में क्या हुआ है आप समझ सकते हैं। तो पहले जो अस्पताल से पूरा जुड़ा हुआ था लोग सारे जितने अब यहाँ आते थे, हर छोटे छोटे प्रॉब्लम के लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो वो सब खत्म हो गया अब सबसे पहले। इसके बाद इससे बड़ा एक चीज़ क्या है कि हमने एक फैमिली जैसा बन गया है। मतलब आप सब लोग आपका फैमिली है, अलग बात है, हम भी आपको फैमिली में जुड़ रही है। इस तरह से आप दूसरे लोगों को भी फैमिली बनाए। फैमिली मतलब क्या होता है कि एक ही आइडियल रह के जीने वाले हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रूफ के अंदर जीता है वो सब फैमिली, ऐसा नहीं फैमिली होता है। फैमिली मतलब वसुधैव कुटुंबकम बोलता है, ऐसा नहीं कि वसुधैव तो पूरा एक ही शहर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, ऐसा नहीं ना। जो एक ही आइडियल रह के जिएंगे सब लोग, तो वो सब एक फैमिली हो जाता है। तो हम सबका एक ही फैमिली हो गया। हमने कैसा कि दूसरों को भला हम सोचने लगे, हमारा भला के साथ दूसरों को भला। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि पहले हम किसी को सेवा करेंगे, आया नहीं कोई भी। हम मैं भी, मेरा बचपन में बहुत बड़ी बीमारी थी मेरे को, तो वो बीमारी को लेके गुरुजी के पास गया था। तो वो बीमारी मेरा सही होने के बाद फिर मैं भी थोड़ा सेवा करेंगे करके स्टार्ट किया था। इसी तरह से आप लोग भी आपके बच्चों को ये बड़ों को जो भी है दिक्कत के लिए आया होगा, बट इनडायरेक्टली क्या है एक फैमिली बनना। इसके साथ साथ आपको जो फल मिल रहा था वो दूसरों को मिलने लगा, और उनको भी मिले तो सही रहेगा करके जो भी मिला। मैं देखता हूँ दिनेश जी को जो भी मिला तो बोलते रहता है, आइए साहब आएंगे, दवाई देंगे, आ जाइए, ऐसे बोलते रहता है। तो इस तरह से एक फैमिली बना है। इनडायरेक्टली ये तो डायरेक्ट फ्रूट्स होता है। भगवान क्या करता है, ये इंसान को ये काम सही से मतलब अपने आप नहीं करेंगे करके थोड़ा सा इनको कुछ डिजायर्स रखता है या कुछ खुशियाँ भी देता है, मसाला बनता है, कुछ मसाला देता है, सब खुशियाँ देता है। जो खाने में देखो हम जीना है तो खाना चाहिए, मगर खाने में टेस्ट एक दिया है, हम टेस्ट के लिए खाया करके सोचते हैं, हमारा दिमाग वहाँ तक सोचता है। बट इसका अंतरार्थ दोनों है ना, हम जीने के लिए कुछ खाना चाहिए, हम जी इसके लिए खा रहे हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए एक सेल्फिश आइडिया पीछे थोड़ा रहता होगा, बट वो सेल्फिश नहीं है एक्चुअली, वो थोड़ा सा एक माया है, एक माया करता है भगवान ने, उसमें हम पड़ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, उससे भी फिर हमने अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने हमारे बच्चे के लिए स्टार्ट किया होगा, भाई चलो हम बच्चे के साथ इनको भी करा देंगे, हम सोचते हैं, बट हो रहा है अच्छा काम। इसी तरह से काम हम बढ़ते बढ़ते इतने सारे लोग हो गए हैं, अब आज बहुत लोग आज दिखा के भी गए, और हमारा फैमिली ऐसा बढ़ते जाता रहेगा। ये फैमिली में मेन चीज़ क्या है, हमारा मोटो इज़ नॉट फॉर आवरसेल्व्स लिविंग, इट इज़ फॉर अदर्स। हम जितना बढ़ते जा रहे हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए दूसरों को हेल्प देते रहेंगे। मैं जैसा पहले बताया था, ऐसा नहीं कि हमने ये होम्योपैथी हीलिंग के द्वारा ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पर्वतों को हिला देंगे, हमने समुद्र को खाली करेंगे, ये नहीं बात ये बता रहा हूँ मैं कि पहले बच्चों से स्टार्ट करें। हम छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे बीमारी जो होता है उसको लेके इतना बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स हो गया, तरह तरह का वैक्सीन दे रहे हैं, ये सब ना करके छोटे छोटे दवाएं से कुछ सिंपल उससे ख़त्म हो जाता है। कभी कभी इतना सिंपल चीज़ से ठीक हो जाता है कि यू कैंट इमेजिन। मतलब ये हीलिंग नहीं, बट दिमाग देखिए। एक बार मास्टर EKG के पास एक लड़की को छोटे बच्चे को लेके आए थे, वो बहुत रो रहे हैं, 2 घंटा हो गया, इतना रो रहे हैं, थोड़ा सा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मिठाई खिला रहे हैं, तो
दूध पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल को भी ले लिया, अस्पताल ले गया, वो बोला कि कुछ सेडेटिव देंगे, अरे उन्होंने सेडेटिव ना देंगे, सोचा छोटे बच्चे को छेड़ छोटे छोटे बच्चे को, तो फिर उनको लेके आया। किसने बताया कि वहाँ जाओ? कोई बताया कि वहाँ लेके जाओ, क्योंकि वो मंत्र करता है। मंत्र कुछ नहीं, जो इनका मतलब इनका जो बोल ही मंत्र होता है किसी किसी का। तो लेके आया, तो ये क्या करते, ये लोग क्या करता है, कोई लोग का सोच ऐसा होता है, नज़र, वो सबसे पहले क्या करता है, हम भी देखिए, कोई भी आपने कोई दवाई देना चाह रहे हैं, कोई समस्या आया, सबसे पहले परेशान ना हो, व्हाट इज द रूट काज, क्या हो सकता है देखने का एक नजरिया हमने पहले अपनाना होगा सबसे पहले, अंदर के नजर, या व्हाट इज द रीजन माइट बी। जैसे कि एक फल, एक पेड़ है, आम का पेड़ है, हर एक फल के ऊपर एक दाग आ रहे हैं, अरे उसको डॉक्टर को बुला के, हमारे पास पैसा बहुत है, एक एक प्लास्टिक सर्जन को बुला दिया, एक एक दाग के ऊपर ऑइंटमेंट लगा दिया, थोड़ा चमड़ा इधर का निकाल उधर लगा दिया, सारा आम सही कर दिया, भाई सही हो गया, अच्छा दाम से बिक गया, बट अगले साल का कैसा रहेगा, फल वही रहेगा। तो इसका रूट काज पे गया नहीं ना हमने, इतना पैसा खर्च किया और बोला इसके बड़ा व्यवस्था कर दिया, अरे इसके लिए रोबोटिक सर्जरी करा दिया हमने, बहुत सारा अच्छा करा दिया, बट कर रहे हैं क्या। तो इसी तरह से गुरु जी के पास ले गया, तो गुरु जी पहले सबसे पहले गया फंडामेंटल, और ये नहीं सोचा कि बड़े बड़े डॉक्टर देखो तो इतना बड़ा बीमारी होगा, ये नहीं सोचा, पहले सिंपल है, अच्छा कब से हो रहा है इनको, तो नहा रहा था सर, नहाने से पहले से ठीक थी, तो नहाने के बाद थोड़ा सा ये है, नहाने के बाद क्या किया आपने, कपड़े पहना दिया, ठीक है जी, पहले कपड़े उतारे, देखता है कपड़े उतार दिए तो क्या है, वो कपड़े जब बंद वाला था, उसका जो पिन होता है ना, पिन बॉडी के अंदर से निकाल के, छोटे बच्चे का चमड़ा कैसा होता है, क्लास से भी नरम होता है, उसे लगा दिया, उसे क्या हो गया भाई, जब भी इन्हें हिलती है तो चुप रहे, तो रो रहे, निकाल दिया, खत्म हो गया। देखिए क्या है, बहुत छोटी चीज है ना, खामोश हो गए, खामोश हो गए, फंसी हुए। इस तरह से हमने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी छोटे छोटे ही इलाज रहता है, तो इसलिए हमने पहले बच्चों का भी हो वो वहाँ से स्टार्ट करना है, भाग के एकदम से एंटीबायोटिक्स के पीछे मत पड़ना है, ये हमने कम से कम ये हमने कर पाए यहाँ, बस इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्या है कि हम दूसरों के करना चाह रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, ये तो हमसे हमेशा करते रहता हूँ मैं, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ जो बहुत सालों से आप लोग यहाँ से सर्विस ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई आप लोग आके भी कुछ बोले, यहाँ क्या हो रहे हैं, कैसा हो रहे हैं। इवन क्या हम नीरज जी बोल रहा था कि आज कुछ बात करें, नीरज जी आइए, तो वहीं से करना चाहे तो भी कर सकते हो, इधर आ जाओ, इधर आपका परिचय भी देना, आपका नाम, कहाँ रहते हो, कैसा करते हो, क्या नौकरी करते हो। वासुदेवा, मैं नीरज, मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के CSIR में सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा काम हमारे यहाँ शोध का कार्य होता है और सभी वैज्ञानिकगण और विद्यार्थी स्टूडेंट्स PhD वगैरह करते हैं जीनोम स्टडी पे। मेरा प्रोफाइल मेंटेनेंस का है। सबसे पहले तो हम मास्टर EK का जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, ये मास्टर जी की कृपा है कि ये हमारे ऊपर कृपा हुई और दिल्ली में होना ये संभव हुआ मास्टर जी की कृपा से। जैसा सर ने बताया कि 2016 से 17 में सर ने क्लासें ली थी हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय पे 2016-17 में अपनी लेफ़्ट पॉकेट में एक पैनिक अटैक की टैबलेट रख के चलता था। मेरे को जितना वर्कलोड आ जाए उतना ही तब था, ऐसा नहीं है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो टैबलेट मेरे इसमें रहती थी कि मुझे कुछ कहीं होता था, मैं अपना बाइक स्कूटर गाड़ी रोक के सबसे पहले एक गोली लेके अपने अंदर डाल लेता था। डॉक्टर ने बता रखा था कि अगर ऐसा फील हो तो ये करना है। हॉस्पिटलाइज 2-3 बार हुआ बिटवीन मीटिंग, क्योंकि मेंटेनेंस का जॉब है, प्रेशर जॉब रहता है। अब पिछले 10 साल में एलोपैथी की अगर बात करेंगे तो एक ही इंसिडेंट आता है जब मैं किसी वजह से फेंट हुआ था डेंगू की वजह से हाई फीवर में, तो शायद गया एक बार बट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, जाके आ गया। तो 10 साल में मास्टर जी की कृपा से, सर के आशीर्वाद से ये परिवर्तन हमारे बच्चों में और पूरे दिल्ली डिस्पेंसरी में जो हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हुआ। सर भी यही बोलते हैं कि डिजीज़ कुछ नहीं है, डिजीज़ हमने अपने लिए ही पैदा करी है। हमारे रहने का तरीका, सोचने का तरीका, हमारा जो बैरियर है दिमाग में, यही बीमारियों को जन्म देता है। हमने अपनी क्षमताओं का पता नहीं है, हमने अपने लिए ही बैरियर लगाए हैं। तो उनसे ओवरकम करना, जीवन शैली को सही रखना,
अपने लिए सबके बारे में सोचना और दूसरों के लिए सोचना। धीरे धीरे जब जुड़ते चले गए तो ऐसे ऐसे पेशेंट आए साइटिका के, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आते थे बोलते थे कि मैं यहाँ 10 मिनट नहीं बैठ सकता, मुझे जल्दी दवाई दे दो, मुझे जाना है। उन्होंने 4 घंटे डिस्पेंसरी में बैठ के मेडिसिन दी और एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ये सब कार्यक्रम हम शुक्रताल भी गए थे और सब कुछ हुआ। सर ने हमें ये भी सिखाया कि हमारा क्या मेंटल बैरियर है, हमें लगता नहीं कि हम ये कर पाएंगे, पर सर पहचानते हैं, गाइड करते हैं और इनसे बहुत प्रेरणा मिली है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब संभव है। आप मास्टर ईके के बारे में अगर पढ़ेंगे और जानना चाहेंगे, और यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं। हमने अपने लिए जो सोचा है वो कुछ हम अपने बारे में ज़्यादा ही सोचते हैं। मास्टर ईके ने अपने लेक्चर में ये भी कहा है कि सालों 30-30, 35-35 साल पूजा करने के बाद मतलब सरेंडर, टोटल सरेंडर हम सोचते हैं कि हमने गॉड के लिए कर दिया, एंड देन वी वांट समथिंग इन ल्यू ऑफ दैट, उसकी जगह हम कुछ चाहते हैं, और फिर जब वो हमें नहीं मिलता देन वी इवन एनॉयड विद द गॉड, हम भगवान से नाराज हैं। अरे मैं तो 30 साल से सरेंडर कर रहा हूँ, पूरा आपको मानता हूँ, मैं ये क्यों नहीं मिल रहा, हमें मिलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने यही कहा, इट्स नॉट ए सरेंडर, इट इज ए नास्टी सरेंडर। अगर हम आत्मसमर्पण है भावना, तो फिर मुझे मांगने की क्या जरूरत है। अगर पूरा आत्मसमर्पण है, कुछ चाहिए ही नहीं। और ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। हम अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, पर ईश्वर हमारे लिए उससे जो सही में अच्छा होता है वो सोचते हैं। तो मैं सर का, रविचंद्रन सर का बहुत धन्यवाद, और मतलब ये गुरु जी की कृपा है कि इनके माध्यम से, ईश्वर की कृपा, ईश्वर इस युग में सीधे तो आते नहीं हैं, बट किसी माध्यम से ही होता है। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कोशिश रहेगी भी बहुत कम समय दे पाते हैं क्योंकि प्रोफाइल ऐसा है थोड़ा। पर सर ने कहा है कि वो थोड़ा टाइम जो हमें थोड़ा लगता है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो लगता था कि कैसे होगा, शुक्रताल में गए थे तो सर ने कहा कि नहीं सब कुछ होगा, 2 बार 3 बार भी अप डाउन हो जाएगा, वो हुआ भी। तो अपनी सीमाओं को हमने बढ़ाया, पहचाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वासुदेव, वासुदेवा, कोई और भी आइए जल्दी, समय कम है हमारे पास। दिनेश जी आइए, बाकी तैयार रहना। उधर से आ जाए, उधर से आ जाए। वासुदेव जी, हमें करीब 10 साल हो गए मिशन से जुड़े हुए। मेरा एक बड़ा बेटा था जो 2019 में चला गया। उसकी वजह से प्रीति ने एक बार सर से हमें वर्बली मिलवाया था, वर्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उस समय पे हम लोग सर से दवाई लेते थे और बड़ा परेशान होते थे कि सर तो व्हाट्सएप पे एक दवाई लिख देते थे कि ये 4 दवाई 6 दवाई ले लो, रात का समय है, दिन का समय है, दोपहर है, ऑफिस हूँ, कहाँ हूँ। बड़ी मुश्किल से मेडिसिन अरेंज होती थी, तो काफ़ी समस्या होती थी। कभी कभी सर तो अच्छे से मेडिसिन देते थे, हमें मेडिसिन नहीं मिल पाती थी, हम लेते नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। फिर हमने, सर ने बताया कि अगर आप थोड़ा चाहें तो हम सिखा सकते हैं मेडिसिन के बारे में आपको, और आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी क्लासेस के लिए सर ने कहा, बताया, तो हमने कोशिश की, काफ़ी लोगों को एकत्रित किया। सर ने क्लासेस ली, फिर डिस्पेंसरी लेते थे। धीरे धीरे हमने कोशिश करके मेडिसिन की किट बनाई, मार्केट में इधर ढूंढा उधर ढूंढा, जो मेडिसिन नहीं हो पाई सर ने अरेंज किया। हमने अपनी कोशिश से किया। हम 24/7 कोशिश करते हैं कि सभी को मेडिसिन दे पाएँ। जो परेशानी हमारे साथ आई मेडिसिन की, वो और लोगों के साथ कभी ना आए। तो यही हमारी कोशिश है, जितनी हमारी हेल्प हो सकती है सभी लोगों की हम उतनी कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरा साथ देती है नीरू। जितना भी मैं कर पाता हूँ उसमें 100% क्रेडिट मेरी वाइफ का है, नीरू ही करती है। और वॉलंटियर इतने हेल्प करते हैं, इतने हेल्प करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ करता हूँ बस मैं तो खड़ा ही रहता हूँ। सभी लोग इस डिस्पेंसरी को चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का तो धन्यवाद कर ही नहीं सकते, हम इतना करते हैं, 24 घंटे मदद करते हैं। वासुदेवा जी। वासुदेवा, देखिए ये कोई और भी तैयार होना, प्रीति एंड पूनम जी, आप लोग भी देखिए। ये इसको बड़ा बेटे के बारे में उन्हें बता रहा था। तो कैसा होता है कि कुछ कुछ ज़िंदगी, अब मास्टर जी का भी देखे तो
इनका जो सेकंड बेटा भी ऐसा ही आके थोड़ा दिनों के बाद चले गया, 2 साल का था। क्या देखिए आप, इसका एक होता है पीछे का डिवाइन प्लान होता है। हमको थोड़ा सा इतना दिखेगा, क्या दिखेगा, देखिए मेरे पास एक टॉर्च लाइट है जिससे मैं 1 मीटर देख पाऊंगा। जंगल है बहुत घनी, मैं 2-4 किलोमीटर के जंगल है, मैं तो देख नहीं पाऊंगा ना, मैं एक ही मीटर तो देखूंगा, तो इसलिए हमको पता नहीं चलेगा आगे क्या है। वो 2 साल का बच्चा जब आया है, गुजर गया है, तभी तो मास्टर का दिमाग में ये आया है। ऐसा ही एक कारण लेके आता है कोई भी चीज, इस बीच में हम जो करना करता है, तो ऐसा ही इनका जिंदगी में हुआ है। इसका ऐसा हम लेना, ये हमारा भला के लिए महान लोग ऐसा जन्म लेके हमारे पास आके हमारे अंदर परिवर्तन लाके अपना काम करके चले जाता है। ऐसा बहुत सारा दृष्टांत है, ऐसा बोलने के 100 है, समझा ना। तो अभी कोई और आइए, प्रीति आइए, जल्दी आ जाना प्लीज। यहीं से बोलो, परिचय देते हुए बोलिए, क्या महान आदमी है, तो बोलना पड़ेगा। वासुदेवा सर, मैं LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सर को 2014 से जानती हूँ। सर की वाइफ मेरे ऑफिस में थी, मैं रोज़ छुट्टी किया करती थी, मेरे पास छुट्टी बहुत कम थी, बड़ी 2 बच्चियाँ हैं मेरी, वो 2 साल की थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी करती थी, हाफ डे भाग जाती थी। तो एक दिन मैम ने पूछा, लता मैडम ने, प्रीति आप इतना छुट्टी क्यों करते हो, बॉस भी आपको इतना डांटता है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बच्चा रोज़ बीमार हो जाता है, मैं आ नहीं पाती, मेरी बिटिया। तो बोली ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप मेरे हस्बैंड को दिखा के देखो। अच्छा, मन में बहुत तरह के अप्रीहेंशन थे। सबसे पहले तो डिग्री पूछी, आपके हस्बैंड की डिग्री क्या है। पता चला जी ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, एक सब जगह इलाज करा लिया, एस्थमा बता दिया, 2 साल की बच्चे को एस्थमा है, तो अब इसको आप हाथ भी लगाएगा ना कहीं पर, ये शीशे पर भी हाथ लगाएगा, तो इसे परमानेंट ग्लव्स पहनाने पड़ेंगे आपको। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, हर टाइम इसका आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये तो लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर ने ऐसा बोला मुझे, होम्योपैथी के ही किसी और डॉक्टर ने। तो सोचो एक माँ की स्थिति जिसके पास छुट्टी भी नहीं है, रोज बॉस डांटा करता था। मैं कहा चलो जी रविचंद्र जी को भी दिखा लेते हैं। तो सर को दिखाया, आराम आना शुरू हो गया, लेकिन जरा सा बुखार आते ही सर जैसे भी बोल रहे थे उल्टा टंग जाती थी प्रीति। तो वही होता था, सबसे पहले बुखार आया, सर बुखार आया है, कितने दिन में ठीक होगी। रात को 12 बजे फ़ोन करके ये पूछती थी, सर ये कितने दिन में ठीक होगी। दवाई नहीं मांगती थी, ये बताओ कितने दिन में ठीक होगी ताकि मेरी छुट्टियाँ ना लगें। तो ऐसे करते करते फिर ये बिल्कुल ठीक हो गई, बच्ची स्वस्थ हो गई। सर ने हमें ज्ञान क्या बातें बताई, सिखाया। एक मतलब वो सर अभी अपने लेक्चर में 4:30 बजे वाले में बोल रहे थे ना, बस कोई किसी से भी बात ही हम तभी करते थे जब पता होता था कि सामने वाले ने कुछ देना है। उससे रिश्ता किसी से भी मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, शायद सभी ऐसे करते थे, किसी से बात तभी करते थे पता होता था उससे कुछ मिलने वाला है। राह चलते किसी आदमी को अपना कहना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात होती थी, है ना। तो मतलब वो सर ने सिखाया कि बिना मतलब के भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें पता है सामने वाले से कुछ नहीं मिल रहा, अपनापन, एक ब्रदरहुड, वो रियलिटी में सर ने सिखाया। मैं सर को कई बार बोलती हूँ, सर हम तो बस एक जानवर की तरह चल रहे थे, जीना आपने सिखाया। तो वही हुआ। फिर जैसे भैया ने बताया, मेरे भाई हैं, भतीजा बीमार था, ये छोटा भाई है, ये मुझे क्या बोलता था, बहन हर हफ्ते में मैं 5,000 रुपये भरता हूँ अपने अकाउंट में या किस में, बच्चों की डॉक्टर की कंसल्टेंसी देने के लिए। ये आज से 7-8 साल पहले की बात, ये बोलता था हर हफ्ते 5,000 रुपये इसका खर्चा था। अंग्रेजी डॉक्टर को ये देकर आता था, बच्चे ठीक नहीं रहते थे। एंटीबायोटिक की शीशी एक खत्म हुई, दूसरी, सबके घर में, हम चारों भाई बहनों के घर में बच्चों की यही लाइन लगी रहती थी, दोनों सबके 2-2 बच्चे। फिर दूसरी बेटी हुई, एक दवाइयाँ लेती थी, एक दिन इसको फेब्राइल सीजर आ गया, बुखार एकदम तेजी से उतरा, सीजर आ गया। अब फिर माँ की करुणा, मैं सर को बस इतना ही जानती थी, डॉक्टर हैं, मैडम के साथ थोड़े दिन काम किया था। मैं अपना लिटरली बैग पैक करके सर के घर रहने चली गई। लता मैडम और सर घर पे थे, नोएडा रहा करते थे, मैं इनके घर रहने चली गई। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची ठीक करो। नेमी शरणम में तब शायद वहाँ पे अपना ये भागवत चल रहा था, सर उसमें इतने बिजी है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप मेरी बच्ची को ठीक करके दो। ये सीजर आना कितनी बड़ी बात है एक बच्चे को, है ना। तो सर वहाँ भी वो देख रहे हैं और मैं सर के घर में रह रही हूँ। फिर सर ने गुरुजी से मिलवाया, मतलब
मिरेकल ही है ये सब, और मिरेकल नहीं है, ये सेवा है एक्चुअली, जो मतलब क्या शब्द नहीं है उसके लिए, शायद मैं कुछ समझा पाई कि कैसे सबको एक साथ एक दवाई देना और एक सबको साथ लेके चलना, जीने का तरीका सिखाना. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हीलिंग, इट इज़ अबाउट द वे टू लिव योर लाइफ. तो मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को महसूस करती हूँ कि सर ने सबसे पहली अपनी होम्योपैथी क्लास में बताया था कि आप मतलब जिसको भी ये कृपा होनी है वो होनी ही है, लेकिन इफ़ इट इज़ थ्रू यू, ये आपका सौभाग्य है. मतलब वो ट्रायंगल जो बताया था वो अगर मेरे थ्रू एक छोटा सा कुछ स्टार्ट हुआ, जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, वॉलंटियरिंग बहुत ही कम ही करती हूँ, लेकिन सर की कृपा, गुरुजी की कृपा, ग्रेस इतनी है कि उसका कोई वो नहीं है. और मैं सर प्रॉमिस करती हूँ कि जितना आप बोलते हैं उसका अगर मैं यदि 1% भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत होगा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और अपनी सेवा कुछ दे पाऊँ. थैंक यू सो मच. वासुदेव, दीपक जी. और भी मैं ऐसा नहीं, नाम नहीं बोलने की जरूरत नहीं, कोई भी आके हाथ उठाइए, आइए. वासुदेवा, 2017 के आसपास की बात है. मेरी बड़ी बेटी जो है आन्या, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी. मतलब डॉक्टर ने बताया था कभी लिवोलिन, कभी एस्थलीन, कभी कोई सी दवाई, कभी कोई सी दवाई. तो मेरे घर पे थोक में लेके आता था मैं कि कौन सी दवाई की कब जरूरत पड़ जाए. वो थोक में मेरे पास रहती थी. कभी किसी और को भी जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता था उसको, ये वाली दवाई मेरे पास रखिए, ले लो आप. तो नेबुलाइज़र लिए थे बहुत सारे बच्चों के लिए. फिर एक दिन प्रीति ने बताया कि आप नोएडा चले जाओ, गौर सिटी में रवि सर हैं. मुझे नहीं पता था वो कौन है, कोई कनेक्शन मुझे नहीं पता. मैं इनके घर पे गया, तब हमें थोड़ी अकल भी नहीं थी. मैं जूते लेके इनके घर के अंदर चला गया था और पूरे घर में घूम गया मैं जूते लेके, और जबकि सर के जूते चप्पल बाहर ही रखे थे उस टाइम. तो सर ने बोला इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटी को, ये बेटा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है. काउमिला 1M, कैमोमिला 1M दिया था सर ने इसको. तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि जो मतलब 10-12 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह होती थी उस टाइम पे, 20 होगी, और उसमें से 5-7-10 हज़ार रुपये महीने के हमारे केवल डॉक्टर की कंसल्टेंसी. 1200 रुपये उस टाइम पे, जब 10,000-12,000 रुपये तनख्वाह होती थी, 1200 रुपये कंसल्टेंसी भी दी हुई है कि ये बढ़िया डॉक्टर है, इसको दिखाऊंगा, वो बढ़िया डॉक्टर है, इससे ठीक हो जाए, क्या पता. लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ में. कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई से बहुत धीरे धीरे असर होता है. बहुत, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था. एक रात को इसको 104 बुखार था मेरे बेटे को, 104 बुखार, और 2-3 दिन तक लगातार दवाई सर से मैं कंसल्ट कर रहा था. तो शायद मैं उनको समझा नहीं पा रहा था उसके सिम्टम्स क्या हैं. तो सर रात को 1 बजे नोएडा से मेरे घर पे आए, जो 35-40 किलोमीटर दूर है, और इन्होंने इसको देखा केवल, बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली दवाई देनी है. मतलब एक 200 ml, पता नहीं कौन 200 था, कोई मेरे को याद नहीं है कौन सी दवाई थी. और आधे घंटे के अंदर इसका बुखार खत्म, और फिर महीनों तक नहीं चढ़ा. हो जाता है इसको. लेकिन सर ने बोला हुआ था उस टाइम पे कि बच्चा हमारा है, छोटा सा बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और उसको 104 बुखार हो जाए तो माँ बाप की तो हालत ऐसी हो जाती है कि, और फिर दुनिया क्या कहेगी, डॉक्टर के नहीं लेके गए, तुम होम्योपैथिक के चक्कर में पड़ गए. और मतलब मन में इतने ऐसे ऐसे विचार आते थे. लेकिन सर ने बोला कि तुम्हें होम्योपैथिक ही देनी है और एलोपैथिक नहीं देनी. अगर एलोपैथिक दे दी तो वो सिम्टम्स जो हैं उसके, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो छुप जाएंगे, वो नहीं पता लग पाएगा. 105 बुखार तक मैंने इसको कोई दवाई नहीं दी, और लगातार सर रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जब भी हम मन करता था मैसेज कर देते थे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्यूशन बताओ. और सर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने जवाब नहीं दिया. बिजी हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बोलते थे कि मेरे को फ़ोन कर लेना.
तो हम फ़ोन करते थे, फ़ोन भी काट देते थे, लेकिन दवाई हमारे पास बता देते थे। तो दिनेश भाई है मेरा, इन्होंने किट थी इनके पास पूरी, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी थी जो हैदराबाद से स्पेशली मंगाई गई थी। और मैं मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि सर आप हमारे लिए क्या हैं। बस हो गया। बोलना नहीं, करके दिखाओ बस। वास्तव बबीता जी, अंशु जी, कोई ना कोई मनोज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? पारुल जी, हाँ पारुल जी आइए। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। वासुदेवा, मेरा नाम पारुल करके है, मैं पार्शनाथ रेगेलिया में रहती हूँ। मैं 3-4 महीने पहले ही सर से मिली थी, मेरे को पता चला नीरू गोयल की यहाँ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी लगती है। मेरे हाथ में इतना दर्द था कि मैं चाय का कप भी नहीं उठा पाती थी। मैंने 2-3 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने MRI कराया, कहने लगे आपकी ना मसल्स में स्वेलिंग है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैंने दवाइयाँ खाई, 2 महीना 3 महीना कुछ नहीं हुआ। मैं सर के पास आई, अपना MRI वगैरह दिखाया, सर ने दवाई दी, 1 महीना भी नहीं हुआ था, मेरा मसल्स पेन ऐसा हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब मैं सारा घर का काम भी आराम से कर लेती हूँ, चाय वाय कोई दिक्कत नहीं है, वापस आया भी नहीं लौट के। तो मैं सर का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी कि इनकी दवाई से मुझे बहुत बहुत आराम मिला। धन्यवाद वासुदेवा सर। वासुदेवा, और भी कोई आए? ये सारा मेरे को धन्यवाद बोलने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, आपको ये समझिए, ऐसा सोच रहा होगा कि आपने यार बुलाया, धन्यवाद दूं। आपका एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस, और आप कैसे इंस्पायर हुआ है और आगे आप कैसे इस सेवा में जुड़ा, ये बस दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट। हमारी प्रशंसा के लिए नहीं है। सभी को वासुदेवा। सर वो हम कर नहीं रहे अपने आप। 2 इंसिडेंट, मतलब 2 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो कोरोना की बात है। जब कोरोना सेकंड वेव आई थी तो मुझे कोरोना हो गया था और 103-104 बुखार रहता था। तो सर से दवाई लेता था मैं, एक हफ्ते तक मैं सर के उसमें रहा, सर की विजिलेंस में। चाहे रात को 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, जब भी मैंने मैसेज डाल दिया तो सर का रिस्पॉन्ड आया। तो मैं तो खुद हैरान ये था कि भाई एक आदमी जॉब भी करता है, पूरे दिन काम करता है, ठीक है, उसके बाद वो 1 बजे भी जवाब दे रहा है, 2 बजे भी जवाब दे रहा है, 3 बजे भी जवाब दे रहे हैं, 4 बजे भी जवाब दे रहे हैं। तो ये एक कनेक्ट था। वो ठीक है, अलग बात है कि भाई मैं उतना उससे नहीं हिल पाया क्योंकि मैं अपने सिम्टम्स बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा था, लेकिन सर का कनेक्ट था। तो वो जो सेवा भाव था उसे देखकर मैं मतलब हमेशा प्रेरित रहता हूँ और कहीं ना कहीं मन में कोने में रहता है कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। नहीं कर पाता, या हम जो अपने सामाजिक जीवन में उसमें हो जाते हैं इन्वॉल्व, तो चीज़ें हट जाती हैं, लेकिन फिर ध्यान आ जाती हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर कुछ बात होती है ऐसी। तो एक इंसिडेंट तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जहाँ सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है, जो मनमुटाव है, वो परिवारों में है। भाई भाई को देखने को तैयार नहीं है, लेकिन शायद जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी वाले हैं या हमारे मेहमान हैं आंध्र से आए हैं, वो ये देख पा रहे होंगे कि हम तीनों भाई एक जगह रह रहे हैं। तो हमारे अंदर जो ये कहीं ना कहीं एक बीज है कि हमें एक साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि भाइयों में कुछ बात नहीं होती, बात होती है, डिस्कशन होता है, वो बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो प्रेरणा कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा सेवा भाव जो है और जो हम में एक साथ मिलकर रहने का जो वो निर्णय है, या हम रह पा रहे हैं एक साथ, अपने भाइयों को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से हमें मिलता है। तो ये चीज़ आपसे लिए सर, आपसे लिए वासुदेवा जी, धन्यवाद। वासुदेवा, और भी कोई है? इनका लाइफ का एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक दिन क्या हुआ था, तो कोरोना इतना ज़्यादा था कि उस टाइम कोरोना है सोसाइटी में, कोरोना करके, कोरोना जो कोविड आया बोलते हुए घर से बाहर फेंकता था। मेरी सीट, वो सीन याद है ना? उस टाइम में क्या हुआ था, मेरा वाइफ को कोरोना है, क्या इनको पता नहीं आया करके, ये लोग बोला है कि हम आ रहे हैं सर, आपका घर बोला था, तो थोड़ा सा फ्री किया 2-3 दिन के लिए। ये लोग, ये और इनका लोग आ रहा था, ये दोनों। तो ये लोगों को पुलिहोरा करके हम बनाते हैं, लेमन राइस पुलिहोरा, वो पसंद है करके उन्हें क्या करें, पुलिहोरा बना रही थी। वो उनको पसंद है, क्या करूं। तो जब उनका छोंक लगाते हैं ना, स्मेल आती है जनरल उसमें से, वो कुछ नहीं स्मेल आ रहे हैं इनको।
और इनको डाउट आ गया भाई मेरे को कोरोना होगा, तब देखो बुखार देखे तो बुखार है। तो फिर इनको रास्ते में बोला भाई इनको थोड़ा सिम्टम्स लग रहे हैं, आप वो आओ मत। बोला नहीं आपका पास आ रहा है, हमको क्या दिक्कत है सर, कोरोना तो कोई दिक्कत है करके दोनों आ गया, ये पूरा फैमिली आ गया। तो मैं चलो ठीक है आप लता आप उस कमरे में सो जाओ, लेट देम सिट हियर एंड गो बैक। ये दोनों जाके वो कमरा में इनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब इतना हो गया कि देखिए दैट्स व्हाट, ये बीमारी से डरने हैं नहीं, जब इसके अंदर प्यार है। हम इतना करोड़ों लोगों को देखा है, करोड़ों लोगों को सामने बिठा के दवाई दिया, सब दिया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमारा अंदर जब वो नेगेटिविटी होता है ना, दैट इटसेल्फ इज एफिनिटी फॉर द बैक्टीरिया। वो नेगेटिवनेस होना नहीं चाहिए, दूसरा का सेवा भाव होना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो ये इन लोगों के अंदर देख के मेरे को बड़ा मतलब ठीक है मैं कर रहा हूँ अलग बात है, तो ये लोग ऐसा आके इनके साथ बैठ के कर रहे हैं, बड़ा तजुब लगा मेरे को उस दिन। ये कोरोना के समय बहुत से डॉक्टर अपने ये क्लिनिक को बंद कर दिए थे, हम हर जगह। मैंने बताया, हमारे सभी सेंटर्स को बताया, एक दिन भी बंद नहीं करना, खुला ही रखो, जो भी आएगा उनका इलाज करो, डरो मत, हमें नहीं होगा, उनकी भलाई के लिए तुम करो। ये सब लोग ऐसे मेरे बात को मानकर, हाँ, हमारे सभी जगह में, सभी सेंटर में हमारे सब क्लिनिक खुला ही थे हमेशा। बहुत से लोग हमारे पास आए थे, दवा दिया, इसके बाद उनको कोरोना ही हुआ और वो हॉस्पिटल को जाने का मौका ही नहीं मिला उनको। और जो हॉस्पिटल को गए थे वहाँ से ऊपर गए थे। ये है ठीक है। और कोई बात, प्रमोद आ जाओ एक बार, आ जाओ। और कोई, बबीता मैडम, और यहाँ कोई सोसाइटी से पूनम जी आए रहे। सभी को वासुदेवा। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। पहले तो मेरा नाम पूनम है और मैं भी एक टीचर हूँ। यहाँ बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं सर से मिली उस टाइम बच्चे मेरे छोटे थे और मैं महीने में दोनों बच्चों को एक बार डॉक्टर के ज़रूर लेके जाती थी। जुखाम खांसी बुखार, जुखाम खांसी बुखार लगातार दोनों को होता रहता। सर हमारे यहाँ यमुना विहार पहली बार जब आए तो पहले मुझे पता नहीं था कि किसी ने, मेरी सिस्टर है इनके घर में, इन्होंने बताया कि सर आए हुए हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर है। वैसे वो डॉक्टर नहीं है और वो बाय प्रोफेसर इंजीनियर है। मैंने कहा अच्छा वो दवाई देंगे, चलो मैं भी आ जाती हूँ। मैं गई, सब लोग दिखा रहे थे, मैं पीछे कोने में खड़ी रही। सबसे एंड में मैं सर के पास पहुँची और मैंने सर को, सर मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये है वो है, थायराइड है, ऐसे ऐसे, मतलब अनगिनत, माइग्रेन है। उस टाइम मुझे बीमारियों के नाम गिना दिए जो जो मुझे डॉक्टर ने बता रखे थे। लेकिन सर ने हमें समझाया है कि ये बीमारी कुछ होती नहीं, डिजीज़ मतलब सेपरेट ईज, मतलब अपनी अगर हम कंफर्टेबल लेवल से अगर डिफरेंट हो जाएं, अलग हो जाएं तो वो डिजीज़ है, वरना ये बीमारियों का कोई नाम नहीं होता। अगर हम बीमारियों का नाम ले रहे हैं तो सर बोलते हैं फिर तुम कभी ठीक नहीं होगे। तो जब मैंने सर के पास आना शुरू किया तब भी मैंने शुरू में दवाई नहीं ली, फिर बाद में और 1-1.5 महीने बाद मैंने दवाई लेना, मुझे जब लगा कि हाँ भाई सब लोग ले रहे, एक बार मैं भी लेती हूँ। और उसके बाद मैं सर की मतलब भक्त हो गई हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। और मतलब मुझे अब किसी पे यकीन ही नहीं होता। होम्योपैथी के बारे में मैंने पहले सुना हुआ था, लेकिन सर ने मुझे एग्जैक्ट होम्योपैथी का मीनिंग समझाया कि कैसे वो दवाई काम करती है। वरना मुझे लगता था वो भी एक मेडिसिन है, लेकिन नहीं, होम्योपैथी एक मेडिसिन नहीं है, वो भी हमारी ही तरह है। सेम मेरा नेचर जो होगा वो वैसा ही दवाई का नेचर होगा जो मुझे सर देंगे। और मेरे बच्चों को धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास जाना बंद हो गया और जो जो प्रॉब्लम मैंने सर को कभी 10 साल पहले गिनाई थी, अब एक भी उनमें से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी, लेकिन सर ने मुझे समझाया कि सेवा क्या होती है। और जैसे जैसे मैं सेवा में लगी, मेरी आधी से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो गई। पहले हमारे हर हफ्ते डिस्पेंसरी लगती थी, जिसमें हम सुबह से लेके रात तक 8 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक वहाँ पे सेवा देते थे सर के साथ। और सर को मैंने देखा है, सर ना खाने की चिंता करते ना पानी की। हम भी भूखे बैठे हुए क्योंकि सर कुछ नहीं खा रहे हैं जब सर कुछ खाएंगे तो ही हम खाएंगे, लेकिन सर नहीं जी हम अभी पेशेंट देख रहे हैं, अभी हम पेशेंट देख रहे हैं, खा लेंगे, खाने का क्या है। सर सेवा के आगे कुछ नहीं देखते। और सर के तो हम पैर के नखून के बराबर भी नहीं हैं,
लेकिन हम कोशिश करते हैं सभी लोग कि जितना कर सके कोशिश करें करने की। तो कोशिश अभी जारी है, हम अभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सर प्रॉमिस करते हैं कि कोशिश करेंगे ऐसा ही। बाकी सर ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी आधी बीमारियाँ सच्ची में ख़त्म। क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि अब मैं ना अपने बारे में कम सोचने लगी हूँ थोड़ा सा। पहले मैं सिर्फ अपने ही बारे में, अपने बच्चों के बारे में ही सोचती थी। अब मैं अपने और अपने बच्चों के बारे में कम सोचती हूँ, दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, तो उससे कम हुआ है। यही असली वासुदेवा। 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 और कोई बात करें? हमारे एक साथी ने अंग्रेज में ये लिखा था, उन्होंने forget the problems and think of others, follow the footsteps of sacred masters। इन्होंने लिखा था ऐसा, वीरयासी। forget the problems and think of others, follow the footsteps of sacred masters, then क्या है, life on the earth is happy and healthy। उन्होंने लिखा था कविता। ठीक है, कोई और कुछ अपना विचार रखना चाह रहे तो आ सकता है। आएंगे बबीता जी? आइए आइए। मेरा नाम बबीता है, मैं भी टीचर ही हूँ। और मैं तो सर से वही वेरी फर्स्ट डे जब मैं एक बार काकू दीदी हमारे घर आई हुई थी, और उस टाइम मैं काफ़ी ऐसे ब्लड टेस्ट वगैरह करा रही थी। मुझे मतलब ऐसे बैक पेन था, गले में बहुत एसिड बनता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो दीदी ने एक बार कहा कि भाभी आप ना एक बार सर से बात कर लो। तो फर्स्ट टाइम मैंने सर से फ़ोन पे बात की थी। तो सर का जो बात करने का तरीका है, और जो वो जिस तरह से, मतलब मैं तो उसी टाइम मुझे लगा कि मतलब क्या है, उन्हें पहले से ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और वो जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं ना, और जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब शायद मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती वो सब चीज़ें ना। और सबसे बड़ी बात है, मुझे दवाइयों से ज़्यादा वो तो सब ठीक हुआ ही है, मेरे को सबसे ज़्यादा जो है कि मतलब जो सोचने का तरीका है, अभी भी मैं ये नहीं कहती मैं अभी भी वैसा नहीं हूँ जैसा मैं बनना चाहती हूँ, बट सर के साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप को सुधार रही हूँ, और शायद हो सकता है उसी की वजह से मेरी बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं। मैं मतलब सर के बारे में जो मैं सोचती हूँ शायद मैं वो बता भी नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा सर की रिस्पेक्ट करती हूँ। शायद जो जीने का तरीका है ना वो हमें सर ने ही सिखाया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बदली, हमारा पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया है सर के होने से ना। मैं अपने स्कूल में भी, आसपास भी सब लोगों को जो बताती हूँ ना, इससे पहले मुझे होम्योपैथी पे कभी विश्वास ही नहीं होता था। मैं कई बार ले भी आती थी ना दवाई, तो आधी बार खाई, आधी बार मुझे लगता था कुछ ठीक तो होगा नहीं, तो मैं छोड़ देती थी उसे। आज एक ऐसा भी है कि हम 104 बुखार में 4 दिन तक पड़े रहते हैं, और वेट करते रहते हैं कि सर दवाई देंगे सर। और ऐसा होता है अगर बाई चांस, वैसे तो सर हमेशा दवाई दे ही देते हैं, बाई चांस कभी अगर सर ने दवाई नहीं भी दी ना, हम पूरी रात 104 बुखार पे पड़े रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब सर दवाई देंगे तो हम ठीक हो ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं दवाई की तो बात ही नहीं कर रही, दवाई तो मायने, मतलब सबसे बड़ी बात है जो सर हमारी सोच बदलती है ना, जो मन पे काम किया है, वो शायद हमें इससे पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, सोचने से भी फर्क पड़ता है, विचारों से भी फर्क, ये बातें तो हमें कभी पता ही नहीं थी, तो हमें सर ने ही बताई। पर इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि पॉजिटिव नेगेटिव सोच ये सब कुछ भी होता है। तो इस चीज़ के लिए मतलब मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सर को, जो हमारी सोच बदली है ना, मैं उसके लिए करना चाहती हूँ। हालांकि सर अभी भी मैं जैसा आप चाहते हो उतना नहीं सोच पाती हूँ। धन्यवाद सर। मतलब मैं बता नहीं सकती सर, जो है ना वो तो हम कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हम सोच ही नहीं सकते कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है। मतलब कई बार तो मैं जब शुरू में तो लगता था कोई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सर है ना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कई बार तो मुझे लगता है विश्वास ही नहीं होता था कि ये मतलब ये इसी दुनिया के आदमी है ना, मतलब मैं कई बार यही सोचती थी इसी दुनिया के आदमी है ना, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आ गया है क्या? हाँ सीरियसली, मतलब मैं तो सर को ना, मतलब मैं ऐसे बताती हूँ, मैं भगवान शिव में विश्वास करती हूँ, मैं सर में ना वही रूप देखने लगी थी सर का ना। मतलब मैं उनको, जब भी मैं उनको याद करती हूँ तो मेरे दिमाग में सर की फोटो आती है। धन्यवाद। ये ना सोचे लोग कि नए बीमारी आ गई इनको। वासुदेवा।
ठीक है, अब आ रहे हैं, आइए आइए। ये फर्स्ट ईयर है ना, थोड़ा सा लोगों को ये थोड़ा। वासुदेवा, मैं संदीप गुप्ता, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी रीजनल डायरेक्टर CBSE दिल्ली से। मैं सर का सब यही तारीफ करूँगा कि मतलब मैं भी परेशानी से जूझ रहा हूँ, घरेलू और मतलब सामाजिक जो भी है, वाइफ भी, मेरे बच्चे भी। पर सर का ये रहा है कि जब भी किसी भी समय, चाहे आधी रात को 2 बजे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, या संडे को कभी भी कर लो, हमेशा रिस्पांस मेडिसिन का मिला है। और ये कोशिश मैं भी सीखने की करता हूँ कि थोड़ा मैं सहयोग करूँ। हालांकि सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर पाता। 10 साल से टच में हूँ, दिनेश जी के, मनोज जी के और दीपक जी के, पर नहीं कर पाता। पर उसका मैं उल्टा ये कर लेता हूँ कि CBSE में वर्किंग हूँ मैं एज ए प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, तो रीजनल ऑफिसर है उनका PPS हूँ। आज भी मैं एक नए काम ये करके आया हूँ कि कल बच्चे का नेट का एग्ज़ाम है, 8 तारीख लास्ट डेट है सर, तो उसको सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए थी। तो मतलब किसी तरह में बहुत मुझसे आज अरेंज करा के डॉक्यूमेंट दिलवा दिलू के उसे कि ताकि बच्चा कल वो फॉर्म भर पाए। तो यहाँ के मैं भर पाई सर। CBSE में अपने जो बच्चे जो होते हैं, जो लाखों करोड़ों बच्चे CBSE एग्जाम दे रहे हैं, 10th 12th का दे रहे हैं, या अब नेट का एग्जाम की कल लास्ट डेट है मेडिकल एग्जाम की, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और साथ में कोशिश ये करता हूँ कि सर से मैं 1% ही कुछ सीखता जाऊँ कि मतलब कहीं किसी के काम आ पाऊँ, चाहे मेरा फैमिली मेम्बर हो, चाहे मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो। पर अभी सक्सेस बहुत कम मिली है। बस सर की तारीफ यही कहूँगा शॉर्ट में। मैं भी सोचता हूँ, मुझे पता है सर बहुत अच्छी पोजीशन पर, बहुत अच्छे पैकेज पर है जहाँ सर्विस करते हैं, फिर भी इनको 1% का भी पैसे का या अपने एक्सपीरियंस का या अपनी नॉलेज का 1% भी गुमान नहीं है। छोटे से छोटे, बड़े को पूरा आधी रात को मैसेज कर दो। कहीं मैं सोचता हूँ मैं सुने ये सर सोते नहीं सोते, या मतलब बिल्कुल ही आई डोंट नो गाइड, मैं एग्री नहीं हो रहा मैडम, इस बात से एग्री नहीं हूँ मैं सर। चाहे 2 घंटे सोते हो, चाहे रेस्ट जैसे भी करें, पर रेस्ट करना जरूरी है मैडम। देखिए सर, डोंट माइंड सर, डोंट माइंड। देखिए बिना रेस्ट के माइंड सक्सेस नहीं रह सकता। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ सर, माफ करना गुरुजी, माफ करना, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ। चाहे सर, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, अच्छा मैडम सुनो, मैं एक रेस्ट की बात बताता हूँ। मैं ना ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी करता एग्जाम की, तो रात भर मैं भी जागता था तैयारी करते समय, तो घड़ी में अपने सामने रखता नहीं था। तो मेरा क्या होता था, जैसे कि सामने विंडो है, चेयर है और टेबल होती थी, तो सोना है नहीं, रात को पढ़ाई करनी, तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताऊं, मैं क्या जैसे ऐसी लेटी पोजिशन में हो जाता, 10 मिनट आंख पे हाथ रख के मुझे वो रेस्ट मिलता था। चाहे उसको सोना कह लो, चाहे रेस्ट कह लो, तब मैं पूरी रात पढ़ता था। पर शॉर्ट में ये सर इज अ यूनिक पर्सन, अमेजिंग पर्सन। नहीं वो नहीं, वो अपमान है इनका, वो अपमान है, नहीं अपमान। थैंक्स अ लॉट वासुदेवा। चलो वासुदेवा, अभी एक्चुअली हमारा सेवा के बारे में ये वो सब ना बोल के कुछ और हो रहे हैं सारा, तो इसलिए अभी इसको हम यहाँ से करके अब हम करना क्या है, आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक छोटा सा प्रस्तुति करें। ये इट्स ओनली ए नो वेरी शॉर्ट पीरियड पे हमारे लोग थोड़ा सा तैयारी किया इसको लेके। उसमें ये कोशिश करिए कि देखिए 2 तरह का ज़िंदगी होता है लोगों का। वासुदेवा सुन लीजिए, 2 तरह का ज़िंदगी होता है, एक होता है मक्खी, एक होता है मधुमक्खी। मक्खी क्या करती है, बहुत बड़ा बाग है फूलों का, उसमें एक छोटा सा 50 ग्राम का कोई कचरा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा बाग है 10 एकड़ की, सीधा मक्खी जाके कचरा पे बैठती है। एक मधुमक्खी होता है, कचरा का पहाड़ है, उसके अंदर एक फूल आया, सीधा मधुमक्खी जाके फूल पे बैठती है। अब मधुमक्खी जैसा होना हमारा। और मास्टर जी बोलता है मधुमक्खी कैसा करती है, वो फूल के ऊपर बैठ के पूरा इसके अंदर से मकरंद खींच देता है, पूरा उसके अंदर जितना भी मीठापन लेके लेते हैं, फिर भी उनको दर्द नहीं लगती है, उनको पता ही नहीं चलता है। इस तरह से हमारा व्यवहार दूसरों के साथ होना चाहिए, मास्टर जी बोलता है। किसी को कुछ नुकसान नहीं, किसी को नुकसान ना हो जाए, और तो कुछ पता ही नहीं, फिर भी इसके अंदर से पूरा से निकला है। ठीक है ना। अब आप भी सारे अभी कौन सा बनेंगे,
मधुमक्खी बनेंगे थोड़ी देर के लिए कम से कम। जैसे कि बच्चे जो भी कर रहे हैं उसके अंदर से जो है भावना इनका जो है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उसको आप पकड़ के वो समझ लीजिए, ताकि ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसा किया, ऐसा करना था, उससे बाहर आ जाइए। जो करना था बोले वाले यहाँ के करना था, ठीक है। इसमें एक छोटा रहस्य है कि कोई भी नुकसान, कोई भी बीमारी हमारे लड़के को हुआ, दूसरे के लड़के को हुआ, इसमें हमारे मन में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये है रहस्य। वो हमारे लड़का हो, दूसरे को लड़का हो, एक जैसा ही हमें विचार होना चाहिए क्या करना है हमें। ये इस सिलसिले में एक थोड़ा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद में आया था। इस सिलसिले में मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे मन में याद आया था। ये 99 साल के पहले का, 99 साल के पहले कौन सा इंसिडेंट है वो, जब हमारे गुरुजी यानी हमारे पिताजी 1 साल के अंदर का छोटे बच्चे थे, उनके पिताजी जो अनंताचार्य जी थे, ऐसा हुआ कि एक बार उनको न्यूमोनिया अटैक हो गया। ये छोटे बच्चे को, जो कृष्णमाचार्य जी हमारे गुरुजी मास्टर के को, जब वो छोटे बच्चे थे 1 साल के अंदर डबल न्यूमोनिया, दोनों लंग्स पूरा पानी से भर गए थे, जोर से बुखार आया। और क्या करते हैं ये लोग, वो लोग बोलते हैं ये बच्चा चले जाएगा, बच्चा बचने वाला नहीं है। और शहर के जो डॉक्टर हैं वो उनकी जानकारी है, वो भी आके देख के बोला अनंताचार्य जी अपने लड़का बचने वाला नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो, उनकी चिंता नहीं है, परेशान नहीं। उन्होंने क्या किया ना, एक सांप को पकड़ने वाला था, उसको बुलाया, हाँ ये कोबरा को लाओ। अरे ये क्या करने वाला है अपने बच्चे से, वो कोबरा को लाया और क्या किया ना, एक गिलास प्लेट के ऊपर उसको बताया कि 2 बूंद उसका जहर जो होता है 2 बूंद इसके ऊपर लगाओ। और वो जहर 2 बूंद इसके ऊपर लगाया था उसने, कोबरा से ऐसे पकड़ के। बहुत खतरनाक सांप है ना कोबरा, आप सब जानते हैं। उसकी जहर से 2 बूंद, और उनको ने क्या किया था, ऐसे छोटे से लेकर उससे 1 बूंद अपने बच्चे के जीभ के ऊपर रख दिया। लोग देखते हैं, बोले क्या तू बेवकूफ़ है क्या, तू तो भाई जो है पंडित है ये सब, भाई फिर भी अपने खुद अपने बच्चे को मार डालता है जहर दे के। वो कुछ नहीं बताया, ये किया। रात में हुआ था, और जब सूर्योदय हुआ था, दोनों लंग्स में जो पानी था वो बाहर निकल गया और ये बच गया। वही हमारे मास्टर थे, मास्टर के ऐसे उनके पिताजी। ये कोई हम तो सोच भी नहीं सकते इसके ऐसे बारे, ऐसे इंसिडेंट को। ये मुझे याद आया था, इसलिए आपसे मैं ये इसका शेयरिंग किया था। वास्तव ये इसका आगे क्या है, ये जब ये बच्चा इसका जान मिला है, तो फिर इसके बाद क्या है, मेरा जीवन दूसरों के लिए है। जीवन मिला मेरे को, द्विज हो गया मैं, तो भी दूसरों के, तब से लेके यही कर रहे हैं। और यही जो प्रणालिका है, ऐसा चल के सबके पास आ रहे हैं। अभी यहाँ दिल्ली में भी आया है, वो ऐसे चलते चलते वही सेम प्रणालिका है, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। और अभी आज का हमारा ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम फिलहाल अभी हम यहाँ समाप्त करते हुए